A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 13th of August. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Another Warning, Dusri Chetavni on Landslips in Himachal Pradesh. तो फिलहाल 15 दिन पहले भी हिमाचल प्रदेश के अंदर लैंडस्लाइड का एक केस दिखाई पड़ा था। अभी दोबारा से वहां पर लैंडस्लाइड हुई है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की जान चली गई। लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है लैंडफॉल, जमीन का खिसक जाना या जिसको भूस्खलन बोलते हैं, राइट। तो इस तरह के केसेस हिमाचल प्रदेश के अंदर आम बने हुए हैं जिसके अंदर अक्सर जो इनोसेंट लोग हैं उनकी जानें चली जाती हैं। तो इसी पर्टिकुलर इश्यू को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल। लैंडस्लिप्स का मतलब यहाँ पर हो गया लैंडफॉल या जिसको आप लैंडस्लाइड बोल सकते हो, जमीन का खिसकना। इन हिमाचल प्रदेश, पॉइंट की तरफ मतलब इशारा करना, और अक्सर हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरीके से लैंडस्लाइड होना ये पॉइंट करता, इशारा करता है टू दी नीड, जरूरत है फॉर ए न्यू डेवलपमेंट पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब हो गया एक एग्जाम्पल, मिसाल, पैरागॉन। मतलब अब वहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नए डेवलपमेंट की जरूरत है जिससे कि इस तरह की लैंडस्लाइड्स को, ये जो लैंडफॉल होता है, जमीन का खिसकना होता है, अक्सर इसको रोका जा सके जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। लैंडस्लाइड, लैंडफॉल कह सकते हो, लैंडस्लाइड कह सकते हो, जमीन का खिसकना कह सकते हो। हैशटैग अगेन इन किन्नौर। किन्नौर एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां पर दोबारा से लैंडस्लाइड दिखाई पड़ा है। हैशट्रक, स्ट्रक का मतलब ऐसे हिला देना, दोबारा से वहां पर एक लैंडस्लाइड हुआ है, किलिंग एटलीस्ट 14 पीपल, जिसके अंदर 14 लोग तो मारे गए। एंड बरिंग का मतलब हो गया दफना देना, सेवरल अदर, और कहीं बहुत सारे लोग जो कि उस लैंडस्लाइड का जो मलबा है, जो डेब्रिश है, उसके नीचे दब गए। जस्ट ओवर ए फोर्टनाइट, 15 दिन पहले की ही बात है। फोर्टनाइट में 15 डेज आफ्टर सिमिलर डिजास्टर, सेम तरह का एक डिजास्टर वहां पर हुआ था। कैटेस्ट्रॉफी मतलब डिजास्टर हुआ था वहां पर। किल्ड अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट, 15 दिन पहले की भी बात है कि वहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर लैंडस्लाइड हुआ था जिसके अंदर वहां पर जो टूरिस्ट थे, जो वहां पर घूमने गए हुए लोग थे, वो उसके नीचे दबकर मर गए या बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान चली गई। दिस टाइम, इस बार, द कैटेस्ट्रॉफी मतलब डिजास्टर, और इस बार ये जो डिजास्टर है हैज बीन इवन मोर सीवियर का मतलब इस बार का जो डिजास्टर है वो पहले से भी कहीं ज्यादा सीवियर है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, गंभीर है। विद मड, जिसके अंदर मिट्टी थी, रॉक्स, पत्थर थे, एंड डेब्रिश का मतलब रिमेनिंग कह सकते हो, रबिश रेनिंग डाउन, नीचे की तरफ आए, ऑन व्हीकल्स, जो नीचे रोड के ऊपर जो व्हीकल्स चल रहे थे उनके ऊपर आकर पूरा का पूरा मलबा गिर जाता है। इंक्लूडिंग स्टेट ट्रांसपोर्ट, और उसमें से मतलब व्हीकल्स में एक तो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बस थी, एक लोकल बस थी वहां की, और नेशनल हाईवे 5 जो कि नेशनल हाईवे NH5 पर जा रही थी, उसके ऊपर आके पूरा का पूरा मड हो गया, रॉक्स हो गया, डेब्रिश हो गया, उसके ऊपर आकर गिर गया। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर हैज सेड, उन्होंने कहा है दैट 60 पीपल मे हैव बीन बरीड। उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया कि 60 के करीब जो लोग हैं वो शायद, बरीड का मतलब दफना देना, शायद वो इस मलबे के अंदर दब गए होंगे। मल्टीपल एजेंसीज, और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग द ITBP, national and state disaster response forces were frantically के means madly, पागलों की तरह, trying to rescue का मतलब बचाना, टू सर्वाइवर्स, जो बचे हुए लोग उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो इस डिजास्टर से निपटने के लिए ITBP और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस जो है वो पागलों की तरह जो लोग बचे हैं उनको रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। तो एक बहुत ही सैड इंसिडेंस हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां पे दोबारा से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई है, राइट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए,
लैंडस्लिप्स यहाँ पे प्लूरल है, तो इस वजह से हमने पॉइंट यूज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी आप प्लूरल यूज करते हैं, तो इसलिए आपने V1 यूज किया अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनाइट। फिर आता है आपका हैज स्ट्रक, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज प्लस V3 आपने यूज कर लिया। मे हैव बीन वरीड, देखो जब आप एक्सपेक्टेड करते हैं ऐसा हुआ होगा तो मे हैव प्लस V3 यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पैसिव स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे बीन प्लस V3 आपने यूज कर लिया, राइट, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर में आप बी प्लस थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं। देन वी हैव टू रेस्क्यू, 2 प्लस V1 जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, इसको आप फुल इंफिनिटिव बोलते हैं। एक होता है बेयर इंफिनिटिव जो कि विदाउट टू आता है, राइट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड स्लाइड। हिमाचल प्रदेश हैज अ पिक्चर क्यू। पिक्चर क्यू मतलब होता है ब्यूटीफुल। वेस्टर्न हिमालय स्टेट, हिमाचल जो प्रदेश है ना, वो एक वेस्ट की तरफ पड़ने वाला, पश्चिम की तरफ पड़ने वाला एक बहुत ही सुंदर क्या है, एक प्रदेश है जो कि हिमालयन, मतलब जो कि हिमालय जो माउंटेन रेंज है उसके बीच में पड़ता है। दैट हैज मेड प्रोग्रेस ऑन सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंटल इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब हो गया इंडिकेटर्स, सूचकांक। मतलब हिमाचल प्रदेश ने सामाजिक अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो उस मतलब उन इंडिसेस को देखा जाए, उन इंडिकेटर्स को देखा जाए, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारी वहां पर उन्नति हुई है, वहां पर प्रोग्रेस हुई है। लेकिन फिलहाल हिमाचल प्रदेश क्या कर रहा है, फेसेस अ राइजिंग इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट चेंज। हालांकि हिमाचल प्रदेश ने बहुत सारी तरक्की की है, लेकिन फिलहाल के दौर में हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता का सामना कर रहा है, जिसके अंदर फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, सच एज क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज की वजह से अक्सर हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह के इंसिडेंसेस दिखाई पड़ते हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है, एंड हैवी मानसून रेनफॉल। और जब मानसून का दौर होता है तो वहां पे बहुत भारी बरसात होती है। लैंडस्लिप्स, लैंडस्लाइड होता है जमीन का वहां से खिसक जाना, हैव बिकम फेमिलियर फीचर। और ये मतलब फैमिलियर फीचर्स मतलब ये आम देखे जाने वाले सीन है वहां पर। अक्सर वहां पर हैवी मॉनसून रेनफॉल की वजह से वहां पर लैंडस्लाइड हो जाती है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारी चीजें कैसे हैं, ये वहां के नॉर्मल सीन बन चुके हैं, ये चीजें आम वहां पर दिखाई पड़ती है। एंड साइसेमिक, साइसेमिक का मतलब हो गया जो कि सब्जेक्ट टू गोज बाय एन अर्थक्वेक और अर्थ वाइब्रेशन, मतलब जैसे भूकंप का आना, इवेंट थ्रेटन टू इंक्रीज। और अक्सर मतलब ये जो माउंटेन एरिया है वहां पर हमें अक्सर अर्थक्वेक या जो अर्थ वाइब्रेशन होती है अक्सर हमें फील होती है, इवेंट्स। और अक्सर इस तरीके से पूरे के पूरे माउंटेन का हिल जाना अर्थक्वेक की वजह से, थ्रेटन डराना, टू इंक्रीज देयर फ्रीक्वेंसी एंड एग्रीवेट द इम्पैक्ट। एग्रीवेट का मतलब होता है फॉर्मेंट करना, और भी ज्यादा भड़का देना, और भी ज्यादा मजबूत कर देना। और इस तरह के जो इंसिडेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी, इस तरह के इंसिडेंसेस वहां पर लगातार होते हैं जो कि इम्पैक्ट जो प्रभाव पड़ता है उसको और भी ज्यादा क्या कर देते हैं, फॉर्मेंट कर देते हैं, और भी ज्यादा उसको बढ़ा देते हैं। तो इस तरह के जो इंसिडेंसेस है वहां पे क्लाइमेट चेंज को ले लिया जाए, हैवी मानसून रेनफॉल वहां पर देखने को मिलता है, लैंडस्लाइड वहां पर अक्सर देखने को मिलती है, एंड सिस्मिक साइसेमिक जो इवेंट्स हैं, जो जनरली हम इसको बोल सकते हैं अर्थक्वेक रिलेटेड जो इवेंट्स है अक्सर वहां पर देखने को मिलते हैं, जिससे कि जो हिमाचल प्रदेश का जो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा उसको इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। The same NH was, National Highway 5 was similarly blocked। और सेम तरीके से लैंडस्लाइड की वजह से जो NH5 था वो ब्लॉक हो गया by falling rocks in the wake of heavy rain in August 2019। और अगस्त 2019 की अगर बात की जाए तो हैवी रेनफॉल की वजह से by falling rocks, एक बहुत बड़ा चट्टान थी जो कि गिर गई, और जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा NH5 है वो ब्लॉक हो गया हैवी रेन की वजह से।
along with several other roads, और दूसरे कुछ रोड्स भी वहां पर बंद हो गए। एंड द सीजन विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ, और उस सीजन के अंदर बहुत सारे लोगों ने, विटनेस का मतलब एक्सपीरियंस करना, लॉस ऑफ लाइफ मतलब बहुत सारे इनोसेंट लोगों की वहां पर जाने चली गई। पर्टिकुलरली खास तौर पर स्पेसिफिकली किन्नौर, किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल के अंदर, अक्सर वहां पर इस तरह के इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं। देयर इज कंसिडरेबल रिमार्केबल साइंटिफिक लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं द वन हु हैव स्टडीड साइंस, मतलब जो साइंस से लिटरेट है, पढ़े लिखे लोग हैं जो साइंस को जानते हैं। नाउ आर्ग्यूइंग, वो इस बात पर बहस कर रहे हैं दैट हिमाचल माउंटेन स्लोप्स, जो चोटियां हिमाचल की, आर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रही है, नॉट जस्ट seismicity एंड रेन इंड्यूस स्ट्रेस, सिर्फ वहां पर मतलब भूकंप से रिलेटेड जो मतलब चीजें होती हैं, जो अर्थक्वेक रिलेटेड जो इवेंट होते हैं, वही मतलब जो हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल हिमाचल के जो माउंटेन्स हैं, जो चोटियां हैं, वो सिर्फ इसी बात को एक्सपीरियंस नहीं करी है कि वहां पे जो अर्थक्वेक रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, रेन इंड्यूस्ड, रेन इंड्यूस्ड का मतलब हो गया यहाँ पर ब्रॉट अबाउट अ कॉज, और अक्सर वहां पर जो हैवी मॉनसून की वजह से रेन जो होती है वो भी उसके स्ट्रेस को बढ़ा देती है, माउंटेन की जो चोटियां उसके स्ट्रेस को बढ़ा देती है। बट ऑल्सो मैन मेड प्रेशर टू एक्सप्लॉइट हाइड्रो पावर बिल्ड वन मोर रोड्स एंड आर बीइंग रेंडर्ड मोर फ्रेजाइल। देखो, फ्रेजाइल का मतलब हो गया वीक करना, कमजोर बना देना, रेंडर्ड का मतलब था प्रोवाइडेड। देखिए, यहाँ बोलने की कोशिश की गई है कि यस, इस बात को तो माना जा सकता है कि जो साइसमिसिटी, जो अर्थक्वेक रिलेटेड जो इवेंट्स वहां पर देखने को मिलते हैं, एट द सेम टाइम जो रेनफॉल होता है बहुत ज्यादा, ये तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ही लैंडस्लाइड के, लेकिन इसके अलावा जो मैन मेड है, जो आदमियों ने बनाए हैं, जो इंसानों ने बनाए हैं ना, वो ज्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि मैन मेड प्रेशर टू एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट हाइड्रो पावर, और हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हाइड्रो पावर बना दिए गए हैं बहुत सारी, एंड बिल्ड मोर रोड्स, और रोड माउंटेन को काटकर वहां पर रोड्स बना दिए गए हैं, और जिसकी वजह से जो माउंटेन एरिया है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो गया है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से अक्सर हमें इस तरह के इंसिडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर तो है ही रिस्पॉन्सिबल, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो मैन मैन मेड जो एक्सप्लॉइटेशन है, वो सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, हिमाचल प्रदेश है उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। एंड एज ए रिजल्ट हमें अक्सर इस तरह के इंसिडेंसेस वहां पर देखने को मिलते हैं, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। हैज मेड, ये आपका हैज प्लस V3 आपने यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। टू इंक्रीज, टू प्लस V1 इंफिनिटिव केस हो गया। बाय फॉलिंग, बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद अपने V1 प्लस ING जो कि जीरेंड यूज कर लिया। विटनेस आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। आर एक्सपीरियंसिंग, ये आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। एंड आर बीइंग रेंडर्ड, देखिए ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बीइंग प्लस V3 आपने यूज किया है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, तो आर बीइंग रेंडर्ड आपने यूज कर लिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ थर्ड स्लाइड। मच ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब ज्यादातर जो हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का, इज इन हाई रिस्क, वो हाई रिस्क के अंदर है, मतलब वहां पर जोन बने हुए हाई जोन के अंदर आता है, हाई रिस्क जोन के अंदर ज्यादातर हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा है, फॉर लैंडस्लिप्स, अक्सर वहां पर लैंडस्लाइड्स के चांसेस बने रहते हैं। कॉलिंग फॉर का मतलब डिमांड करना, ग्रेट क्वेश्चन का मतलब हो गया सावधानी, अलर्टनेस इन परस्यूइंग डिसरप्टिव प्रोजेक्ट्स, पर्टिकुलरली हाइड्रो पावर, और जिन एरियाज के अंदर मतलब ये जो डिसरप्टिव का मतलब डेंजरस, डेट्रीमेंटल, खतरनाक जो प्रोजेक्ट्स है, और जिन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर परस्यूइंग का मतलब किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, और जिन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर हाइड्रो पावर के जो डिसरप्टिव, डेट्रीमेंटल, खतरनाक जो प्रोडक्ट्स को जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको परस्यू किया जा रहा है, तो वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत है, वहां पर बहुत ज्यादा अलर्टनेस की जरूरत है, क्योंकि वो हाई रिस्क एरिया के अंदर आता है। द लैंडस्लाइड हैजर्ड, हैजर्ड का मतलब यहाँ पर हो गया
एक तरीके से डिफिकल्टी कह सकते हो, प्रॉब्लम कह सकते हो। जोनेशन मैप ऑफ इंडिया मार्क ओवर 70% ऑफ स्टेट एज अ हाई रिस्क। और जो एक डिपार्टमेंट है द लैंडस्लाइड हैजर्ड जोनेशन मैप ऑफ इंडिया, उसने 70% जो हिस्सा है हिमाचल का वो मार्क किया है, उसको 70% जो हिस्सा है वो मार्क किया है हाई रिस्क की कैटेगरी में डाला है। और जबकि 14% है एज ए सीवियर टू वेरी हाई रिस्क, और गंभीर से लेकर बहुत हाई रिस्क की कैटेगरी में 14% जो हिस्सा है वो हाई रिस्क की कैटेगरी में डाला है, वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में डाला है। द थ्रेट का मतलब खतरा हो गया, अर्थक्वेक्स रिमेन्स पोटेंट। पोटेंट का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग, और अक्सर वहां पे अर्थक्वेक के चांसेस भी बने रहते हैं। एज द माउंटेन्स, जैसे कि माउंटेन्स हियर आर यंग इन जियोलॉजिकल टर्म्स। और वैसे भी अगर बात की जाए तो हिमाचल के अंदर ये वाला जो पार्ट है उसके अंदर जो माउंटेन्स है वो बहुत ज्यादा यंग है इन जियोलॉजिकल टर्म्स। जियोलॉजिकल मतलब जियोलॉजी, भूमि साइंस को जिसको बोल सकते हैं। तो जियोलॉजिकल टर्म्स के अंदर जो माउंटेन एरिया है वहां पर अर्थक्वेक के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो माउंटेन्स है वो बहुत ज्यादा यंग है। एंड देयरफॉर इसलिए एक्टिव about 32% of state is categorized as a high damage risk zone for seismicity। seismicity मतलब related to earthquake, और इस वजह से 32% जो हिस्सा है हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टेट ने उसको कैटेगराइज किया है, उसके अलग कैटेगरी में डाला है, और उसको हाई डैमेज रिस्क कैटेगरी के अंदर डाल दिया, जोन के अंदर डाल दिया, जहां पर अक्सर अर्थक्वेक के चांसेस बने रहते हैं। अ डेवलपमेंट मॉडल दैट प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना, heavily engineered structures such as dams and hydropower that involves rock blasting, tree felling, and inundating large spaces clearly jeopardize the integrity of the mountain slopes. Roads developed along the slopes face the brunt of impact। देखिए लंबी लाइन होगी काफी, देखते हैं। डेवलपमेंट मॉडल, और ये जो डेवलपमेंट मॉडल जो है डेवलपमेंटल मॉडल दैट प्रायोरिटाइज, और जो डेवलपमेंटल जो मॉडल हिमाचल के अंदर यूज किया जा रहा है, प्रायोरिटाइज प्राथमिकता देना, हैवली इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर, और वहां पर मतलब हैवी तरीके से जो इंजीनियर्ड मतलब स्ट्रक्चर, बहुत भारी भरकम वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, और बहुत बड़े बड़े वहां पे स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें से डैम्स हो गया, बांध हो गई, हाइड्रो पावर जो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए हाइड्रो पावर बनाई जा रही है। और इनको बनाने के लिए क्या किया जाता है, रॉक ब्लास्टिंग, वहां पर जो चट्टान होती है उनको ब्लास्ट किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। ट्री फेलिंग, और वहां पे जो पेड़ पौधे हैं उनको काट दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। इन अनडेटिंग का मतलब हो गया फ्लडिंग, जलमग्न हो जाना लार्ज स्पेसेस, और वहां पर बहुत सारा एरिया ऐसा होता है जो जहां पर फ्लड आ जाता है। क्लियरली जेपरडाइज का मतलब इम्पेरिल, खतरा पैदा करना। और ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या करता है, खतरा पैदा कर देते हैं। द इंटीग्रिटी का मतलब होलनेस, कंप्लीटनेस ऑफ द स्लॉप्स आर सॉरी माउंटेन स्लॉप्स। और ये सारे के सारे मिलकर क्या कर देते हैं, माउंटेन की जो स्लॉप्स हैं, चोटियां, उनके लिए खतरा पैदा कर देते हैं। और उसके अंदर अगर बात की जाए रोड्स डेवलपमेंट, वहां पर रोड बनाए जा रहे हैं अलोंग द स्लॉप्स, और मतलब जो कि रोड मतलब बनाए जा रहे हैं, जो माउंटेन जो स्लॉप्स है उसके साइड में रोड बनाए जा रहे हैं, फेस द ब्रंट ऑफ इम्पैक्ट। और एज ए रिजल्ट क्या होता है, इन फैक्टर्स की वजह से जो रोड्स जो स्लॉप के साथ बनाए गए हैं, फेस अक्सर वो सामना करते हैं ब्रंट, डैमेज और द इम्पैक्ट। और उसका एज ए रिजल्ट जो इम्पैक्ट होता है, लैंडस्लाइड होती है, तो अक्सर वो वहां कहां पर आती है, वो रोड जो कि साथ में बनाए गए हैं उनको इस भयानक खतरे का सामना करना पड़ता है, ब्रंट डैमेज का, नुकसान का सामना करना पड़ता है। एज द किन्नौर लैंडस्लिप, और जैसे कि किन्नौर के अंदर अभी ये जो लैंडस्लाइड हुआ है शो, वो दिखाता है सम केसेस कुछ केसेस के अंदर द रोड्स themselves have been destroyed और कुछ केसेस के अंदर तो ये
दिखाया रोड बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लैंडस्लाइड्स, और इन लैंडस्लाइड्स की वजह से रोड अक्सर वहां पे ब्लॉक हो जाते हैं और रोड वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो कि एक नेचुरल डिजास्टर है। और ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा एक ऐसा एरिया है जो हिमाचल के अंदर, जो कि 32% एक ऐसा एरिया है जो कि हाई डैमेज एरिया के अंदर उसको कैटेगराइज किया गया है। 70% ऐसा एरिया है जो कि हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है, और 14% ऐसा एरिया है जो कि सीवियर टू वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी के अंदर आता है, राइट। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड, हैजर्ड, डोनेशन, ये एक पर्टिकुलर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए आपने यहाँ पे मार्क्स यूज कर लिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वर्ब भी सिंगुलर होगी आपकी। एंड दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनाइट। इज कैटेगराइज आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। हैज बीन डिस्ट्रॉय, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट। फोर्थ स्लाइड, अ डिकेड एगो, एक दशक पहले की अगर बात की जाए, एक दशक पहले की बात की जाए, द एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पब्लिश्ड बाय द स्टेट, मतलब हिमाचल प्रदेश की जो हिमाचल प्रदेश है वहां की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया था, क्लाइमेट चेंज को लेकर वहां पर क्या की थी, एक एक्शन प्लान बनाया था। आइडेंटिफाई, उसने इस बात को आइडेंटिफाई किया सम की हैजर्ड्स, हैजर्ड्स का मतलब यहाँ पे खतरा या चुनौतियां कह सकते हो, एंड वांटेड टू टेक लॉन्ग टर्म रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल का मतलब होता है क्यूरेटिव, क्यूरेटिव का मतलब जिसको समाधान किया जा सके, मेजर्स, और मेजर्स का मतलब यहाँ पे स्टेप्स कह सकते हो, एक्शंस कह सकते हो। तो मतलब हिमाचल प्रदेश की जो हैजर्ड्स को देखकर, वहां की जो कंडीशन को देखकर, तो स्टेट गवर्नमेंट है उसने इस बात को आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पर कुछ रेमेडियल स्टेप्स लेने की जरूरत है, जिससे कि ये जो खतरा बना हुआ है यहाँ पर उसको क्या किया जा सके, उसको एलिवेट किया जा सके, उसको कम किया जा सके। इट इज टाइम फॉर एन अपडेट, और अभी मतलब अपडेट करने की बारी है, मतलब अभी कहीं ना कहीं अपडेट करने की जरूरत है। गोइंग बियॉन्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट वहां पर बनाया गया उससे कहीं ज्यादा सोचने की जरूरत है। एंड द रेकरिंग, रेकरिंग का मीनिंग हो गया रेपेटिटिव, बार बार होने वाला डिजास्टर, और हिमाचल प्रदेश के अंदर अक्सर हमें ये बार बार ये डिजास्टर देखने को मिलता है। ओनली हैड ओनली एड टू द अर्जेंसी, और इस तरह के जो डिजास्टर है अक्सर क्या करते हैं, इस बात को अर्जेंसी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, इमरजेंसी को बढ़ा देते हैं। देयर इज अ वाइड सपोर्ट among local communities for sustainable tourism and expansion of farm-based economy, particularly apple growing। और जहां तक अगर बात की जाए वाइड, बहुत विस्तृत सपोर्ट का मतलब सहारा, हेल्प करना, अमंग जो लोकल लोग हैं, वहां की जो लोकल कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश की, तो वो क्या चाहते हैं, वो सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल का मतलब हो गया परमानेंट टूरिज्म, वहां पर अक्सर जो टूरिस्ट है वो वहां पर आए, एंड और मतलब वो चाहते हैं कि वहां पर सस्टेनेबल टूरिज्म हो, एंड एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन का मतलब बढ़ावा होना, फार्म बेस्ड इकोनॉमी, और वहां पर एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए जिसके अंदर एप्पल ग्रोइंग, जिसके अंदर वहां पर सेब को, सेब की मतलब प्रोडक्शन हो, सेब का कल्टीवेशन हो। तो इस तरह की मतलब जो लोकल कम्युनिटी है वो सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर मतलब ज्यादा फोकस करती है। बट दीज कैन प्रोग्रेस, लेकिन ये जो चीजें हैं वो तभी प्रोग्रेस कर सकती है ओनली व्हेन इन्वायरमेंटल लॉसेस आर हॉल्टेड। ये जो इन्वायरमेंटल लॉसेस हैं अगर इनको होल्ड कर दिया जाए, इनको रोक दिया जाए, तभी ये चीजें पॉसिबल है वहां पर, कि वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सस्टेनेबल टूरिज्म हमें देखने को मिले, और वहां पर एग्रीकल्चर को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। ये तभी पॉसिबल है जो जो इन्वायरमेंटल लॉसेस अक्सर वहां पर दिखाई पड़ते हैं हिमाचल के अंदर, अगर उनको रोक दिया जाए। विद ग्रेटर रेनफॉल, मतलब वहां पर भारी बरसात होती है, एंड क्लाउड बर्स्ट, अक्सर वहां पर क्या होता है, बादल फट जाते हैं। एक्टिविटी, अक्सर ये एक्टिविटी वहां पर दिखाई पड़ती है हिमाचल के अंदर। हिमाचल प्रदेश इज बाउंड टू फेस ग्रेटर अनसर्टेनिटी, और हिमाचल प्रदेश क्या कर रहा है, एक अनसर्टेनिटी का सामना कर रहा है, क्योंकि वहां पर किसी भी टाइम क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी भी टाइम वहां पर कोई किसी भी तरह का कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट हो सकता है।
कैटास्ट्रोफिक इंसिडेंट्स हो सकता है जो कि डिजास्टर ला सकता है। मेंटेनिंग द स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो का मतलब हो गया एग्जिस्टिंग सिचुएशन, यथास्थिति जिसको आप बोल सकते हो, और जैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है, कैन ओनली मेक द घासली, घासली का मतलब हो गया बहुत ज्यादा फ्राइटफुली, भयानक, एपिसोड, इस तरह के इंसिडेंसेस ऑफ फॉलिंग बाउल्डर्स, बाउल्डर्स का मीनिंग होता है देखो अ लार्ज स्मूथ मास ऑफ रॉक डिटेस्ट फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब एक बहुत बड़ा चट्टान का हिस्सा अपनी जगह से खिसक कर नीचे गिर जाना। तो अक्सर इस तरह के जो घासली एपिसोड है, इस तरह के जो ड्रावनी जो इंसिडेंसेस है, जब मतलब एक बहुत बड़ा एक चट्टान का हिस्सा नीचे गिर जाता है, इस तरह के इंसिडेंसेस वहां पर लगातार बन रहे हैं हिमाचल के अंदर। लॉस्ट लाइव्स मोर फ्रीक्वेंट फीचर, और अक्सर मतलब अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो आम जो इंसान है उनकी जिंदगी वहां पर जाती रहेगी, एंड ए मोर फ्रीक्वेंट फीचर, और ये वहां का एक फ्रीक्वेंट मतलब लगातार होने वाला फीचर, मतलब किसी भी तरह का एक दृश्य बन जाएगा जहां पर हिमाचल के अंदर इस तरह के केसेस हमें आम वहां पर देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट को भी सोचना होगा कि जो मैन मेड वहां पर जो डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा रीजन है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। सो इन दैट केस वी हैव टू कंसिडर, वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हैव टू मेंटेन द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इलिजिबल देयर, और हमें कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उनको कंसिडर करना होगा, तभी हम मतलब इस तरह के जो इंसिडेंसेस होते हैं, जो डिजास्टर होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट टू टेक। देखो ये आपका इंफिनिटिव केस हो गया, 2+V1 आपने यूज कर लिया। कैन प्रोग्रेस, कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया, प्रोग्रेस। मेंटेनिंग द स्टेटस क्यो, ये आपका जेएंड फ्रेज हो गया, राइट। मेंटेनिंग द स्टेटस क्यो, ये आपका जेएंड फ्रेज हो गया, क्लियर। So my dear students, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.